अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सारा कॉल करती है बेला को सिर्फ ये बताने के लिए कि वो ज़हीन के घर वापस आ गई है, ताकि इस बेला वहाँ जाके परेशान ना, क्योंकि जब बेला वहाँ जाएगी तो शाज़मा, उसकी माँ और एहसन पता नहीं क्या क्या बेला के कान फूकेंगे। और बेला की तबीयत वैसे बहुत ज़्यादा है ख़राब। सारा कहती है कि तुम मुझसे हर तरह का कांटेक्ट ख़त्म कर दो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान हो। तुम जिस कंडीशन में हो, तुम्हारे लिए स्ट्रेस लेना इतना ज़रूरी नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो, अपने बच्चे का ख्याल रखो। मैं ज़हीन का साथ ज़रूर दूँगी, क्योंकि ज़हीन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और वही है जो इस वक्त मेरा साथ दे रहा है। बस तुम मुझसे कांटेक्ट ख़त्म कर दो। इसमें बेला कुछ बोलती सारे वाक़ बोलता है तुम ठीक कह रही हो। सारा सारा एकदम घबरा कर कॉल काट देती है और परेशान होने लगती है। यहाँ पे सारिम समझाता है बेला को कि देखो सारा कितनी समझदार हो गई है, वो तुम्हारे भले के लिए बोल रही है और मैं तुम्हें यही बात बोलूँगा कि वो सही कह रही है। तुम सारा से और अंकल से कांटेक्ट ख़त्म कर दो, बल्कि मैं तो तुम्हें ये बोलूँगा कि तुम अंकल की घर ही मत जाया करो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब है सिर्फ बच्चे की खातिर। शबाना और उसकी सास बैठे चावल वगैरह चुन रहे होते हैं। तुम्हें ज़हीन आता है तो माँ बोलती है क्या हुआ, आज बीवी के नखरे उठाएगा, आज भी जा काम पर नहीं जाएगा। तो शबाना एकदम बोल देती है काम पे कैसे जाएगा, निकाल दिया गया है काम पे से। तो माँ परेशान होती है, बोलती क्या ये सच बोल रही है। तो वो बोलती है मैं झूठ नहीं बोली। ज़हीन बोलता है अम्मा परेशान नहीं हो, एक हफ़्ता लगेगा, दूसरी जॉब मिल जाएगी। तो शबाना बातें सुनाती है, कहती है कि उस लड़की की वजह से हो रहा है, वो लड़की ही है जो ये सब फसाद की जगह। तो माँ बोलती है नहीं बेटा, वो थोड़ी है, हम लोग हैं, मेरी गलती है जो मैंने उसे घर में रखा, मुझे पहले ही निकाल देना चाहिए था। ये बोल के माँ चली जाती है। ज़हीन घूरता है शबाना को। शबाना कहती है तुम्हारा कोई अपना टैलेंट वैलेंट है कि नहीं, पहले तुम्हें जॉब एहसन साहब के बलबूते मिली थी, दूसरी जॉब तुम्हें यावर की वजह से मिली थी। मेरा कहना मानो, तुम भी अनवर की तरह ड्राइवरी ही कर लो। वो कह के चली जाती है और ज़हीन बेचारा वहाँ बैठा हुआ उस गुस्से में उसे घूरता रहता है। ज़हीन 2 से 3 जगह इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनती, क्योंकि उसने एहसन ग्रुप के साथ काम किया और बहुत जल्दी जॉब छोड़ने की वजह से उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है। सारा परेशान हो रही है एहसन के लिए। एहसन कॉल करती है, इतने में एहसन आ जाता है कमरे में। तो वो कहती है कि फ़ोन कहाँ है, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। तो ज़हीन बोलता है आप मेरा इंतज़ार कर रही थी। कहती है हाँ, घर में सब परेशान हो रहे थे, आंटी भी बहुत देर से तुम्हें कॉल कर रही हैं, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहे किसी का, कहाँ थे तुम, इंटरव्यू का क्या बना। तो वो कहता है फ़िलहाल तो कुछ नहीं बना। तो वो उसे बर्गर देता है। तो कहती है कि मैंने मना किया है ना, फजूल पैसे मत खर्च करो। तो वो कहता है एक बर्गर ही तो है, चलें आप खा लें। सुबह शबाना उठाने आती है, सारे को कमरे में तंजिया बातें करने आती है और बर्गर का खाली पैकेट देख के उसे बहुत बात सुनाती है कि हमें तो लगा था तुम भूखी होगी, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, लेकिन भाई यहाँ तो पार्टियाँ चल रही थी और आज से तुम सुबह का नाश्ता भी खुद बनाओगी, सुबह शाम के बर्तन भी तुम धोगी और ज़हीन के और अपने कपड़े भी तुम खुद ही धोगी, और हाँ घर के अपने कमरे की सफाई भी तुम खुद ही करोगी। यहाँ तुम्हारे बाप ने नौकरानियाँ नहीं भेजी हैं, ज़हीन ने, तुम्हें खुद करना होगा। वो रैपर लेकर जाती है और सास को बातें सुनाती, कहती है कि ये देखें हमें लगा था कि वो भूखी है, लेकिन ज़हीन उसके लिए फिर से नाज नखरे उठा रहा है, उसके लिए बर्गर लेकर आया है और उसको खाने के लिए मुझे साथ गुस्सा करती है कि उसको आने दो, मैं बात करती हूँ उससे। शाज़मा कॉल करती है, वहाँ आजकल बताती है कि सारा की जायदाद से आँख करने का फ़ैसला कर लिया है। ऐसे ने तो वो बोलता है कि अब क्या करें, अब क्या किया जाए, उसने उसकी जायदाद का क्या करने का बोला। तो शाज़मा बोलती है ये मुझे नहीं पता क्या बोला, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। तो बोलता है घर तो कोई कम से कम अपने नाम करवा लो। तो वो कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। शबाना किचन में काम कर रही होती है, सारा आती है कॉफ़ी बनाने। तो सारा से पूछती है क्या चाहिए। सारा बोलती है दूध ढूंढ रही हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। जिस पर शबाना दूध का डब्बा खोल के देखकर, ढक्कन खोल के देखती है, कहती है कि दूध तो कम बच्चों ने पीना है, अब्बा पियेंगे, अब्बा की तबीयत ख़राब है और शाम की चाय बनेगी, दूध नहीं है। तो सारा बोलती है कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। ज़हीन काम पे से आता है तो माँ पूछती है जब क्या, वो कहता है इतनी आसानी से नहीं होगा, ट्यूशन का पता चला है तो मैं ट्यूशन पढ़ाने जाऊँगा। शबाना माँ को कॉल करके पूछती है कि सज्जू के रिश्ते का क्या हुआ। तो माँ बोलती है कि उन लोगों ने कह के मना कर दिया कि लड़की छोटे कद की है। तो शबाना सुना रही होती बातें माँ को कि तूने मेरी ससुर सामने इतनी बड़ी बातें की होती, मैंने झूठ बोल दिया कि लड़का 1 लाख रुपये कमाता है और ये वो। इतने में अनवर कमरे में आ जाता है, अनवर उसकी बातें सुन रहा होता है। तो कहती है कि अम्मा तूने मेरी इज्जत वो दी है। तो माँ बोलती है इन लोगों ने मना कर दिया, मैं क्या करूँ। अनवर बैठा सारी बात सुनो। तो शबाना कहती है कि लड़के वालों को बोलो लड़की अपनी पैदा कर लें, लड़की बना लें, कहाँ से लाएं इस तरह की लड़की। और गुस्सा कर रही होती है शबाना माँ पे और माँ की कॉल काट देती है। सारा आती है सास के पास और माफ़ी मांगती है, कहती है आंटी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, प्लीज़ आई एम सॉरी। उसकी सास शक्ल देख रही थी, इतने में अनवर और शबाना भी आके बाहर बैठ जाते
होते ज़हीन आता है बाहर से, कहता है कि सारा जी आपके लिए लेटर आया है, देख लीजिए लीगल नोटिस है क्या है। सारा खोल के देख रही होती है, सब घर वालों जो गौर से देख रहे होते हैं, वो खोल के एकदम परेशान हो जाती है, एम्बेरस भी होती है। वो लेटर पढ़कर सास के बराबर में से चुपचाप उठ के अंदर चली जाती है, रोती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है ये लेटर पढ़ के। जब वो अंदर जाती है तो सारे ज़हीन की तरफ देखते हैं कि अब ज़हीन पढ़ के वो लेटर बताएगा। ज़हीन वो लेटर उठाता है, उस लेटर को पढ़ता है तो माँ बोलती है कि मुझे भी कोई बताएगा कि इसमें क्या लिखा है और क्यों, ये क्या पर्चा आया है। तो ज़हीन बताता है कि सारा के वालिद साहब एहसन ने उन्होंने जायदाद से हाँ कर दी। शबाना बोलती है ऐसा तो करना ही था, इस तरह की लड़की को तो अम्मी आ गई, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि गरीब अमीर घर की लड़की आपके हिस्से में आ गई। तो एकदम अनवर चीखता है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा मसला नहीं है, ये ज़हीन और सारा का मसला, वो लोग खुद देख लेंगे। माँ बोलती है बेटा मैं उसके पैसों के पीछे नहीं थी। तो कहता है मैं जानता हूँ, तुम जाओ और उसे वो देखो। ज़हीन आता है सारा के पास और कहता है कि आप तो खुद उनके पेपर्स वापस कर आई थी, कार्ड्स वगैरह, आप क्यों रो रही हैं। तो सारा बोलती है कि क्या मैं ये सब डिज़र्व करती हूँ ज़हीन, मैं उनकी बेटी हूँ, क्या मैं इतनी नफ़रत डिज़र्व करती हूँ जितनी वो मुझसे कर रहे हैं। मेरी कोई बात नहीं मान रही। जिस पर ज़हीन बोलता है आप बेफिक्र रहे, जब उनके सच्चाई आएगी तो वो लोग के साथ भी ऐसे करेंगे। बेला और सारिम बैठे सुबह का चाय पी रहे होते हैं तो अखबार में पढ़ता है सारिम के एजन ने आँख कर दिया है सारा को। वो पेपर लेकर चला जाता है, माँ को बोलता है पेपर किसी भी कीमत पर बेला के हाथ नहीं लगनी, बेला को सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। बेला भी वहाँ पहुँच जाती, कहती है कौन सी सच्चाई। सारिम कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ डिनर पर लेके जा रहा था, ये बात जब मैं रात को आऊँ तो तुम मुझे तैयार मिलना, तुम्हारी तबीयत ठीक है। बेला बोलती है हाँ अब तो काफ़ी बेहतर है। कहता है अपना ख्याल रखना और रात को जब मैं आऊँ तो मुझे तैयार मिलना। शाज़मा एहसन को भड़का रही है, कहती है आपने सारा के साथ अच्छा नहीं किया। तो एहसन कहता है कि तुम्हारा मसला नहीं है, मेरी बेटी, तुम तो मेरी बेटी से नफरत करती थी। तो वो बोलती है ऐसा आपको लगता है आपकी बेटी ने मुझे कोई पसंद ही नहीं किया। तो वो कहता है तुम तो सौतेली माँ बनकर आई थी, तुम्हें उनको अपना बनाना चाहिए था, तुमने कोशिश ही नहीं की। शाज़मा कहती है आपको लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कभी मेरी हो ही नहीं सकी। अब आप 2 साल हो गए हमारी शादी को, आपने मुझे दिया ही क्या है। पहले ऑफिस जाती थी, वहाँ से सैलरी मिलती थी, अब तो वो भी नहीं मिलती। ऐसा बोलता तुम चाहती क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें किस चीज़ की कमी है। तो वो बोलती है बस अब एक काम करें, घर मेरे नाम कर दे। जिस पे एकदम ऐसा गुस्सा आता है। वो बोलता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किस खुशी में तुम्हारे नाम कर दूँ, आज तो ये बात बोली है, आइंदा खबरदार तुमने ये बात बोली मैं ये घर तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। ड्राइवर को बोलता है कि मैडम के भाई की तबीयत ख़राब है, उनको उनके घर छोड़ दो। बेला मासी से गुस्सा करके बोलती है कि मुझे अखबार ला के दो, मुझे अखबार पढ़ना है। सारा किचन में आती है चाय निकालने तो उसका हाथ जल जाता है। वो बहुत रो रही होती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की आदत ही नहीं है। वो परेशान हो रही है इन सब चीज़ों से। अपने हाथ को ठीक करती है, अपने हाथ में फूंके मारती है और चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती है जो कि उसने बनाई थी। चाय पी रही होती है तो बेला की कॉल आती है क्योंकि बेला ने अखबार जो मासी से मंगवाया था उस अखबार में पढ़ लिया होता है। बेला उनसे कहती है कि बाबा बहुत बदल गए हैं, मुझे बाबा से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, बाबा इतना बदल जाएंगे। तो सारा बोलती है कि तुम्हें किसने बताया। तो कहिए मैं अखबार न पढ़ती तुम्हें पता भी ना चलता। तो बेला को समझाती है सारा कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारी तबीयत वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है और बाबा से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करना, वो हमसे मुझसे बहुत नफरत करते हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम इन सब चीज़ों को छोड़ो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने। तो मैं ज़हीन के घर बिल्कुल खुश हूँ और मैं और खुश रहने की कोशिश करूँगी। और उसको कॉल काट देती है बेला की। शाज़मा की सास शाज़मा को समझाती है कि तू उस घर में रहती है, जब बुढ़ा मरेगा सारी जगह तेरे नाम आ जाएगी। तो शाज़मा कहती है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, जो जब मरेगा तब मरेगा, तब तक मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, मेरी पूरी जवानी बाकी है, मैं वहाँ से प्यार करती हूँ और इसके मरने तक मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से मुझे पैसा मिले सारा, मैं यहाँ से जाऊँ और वहाँ से साथ एक ज़िंदगी गुजारूँ। तो माँ बोलती है तू उस धोखेबाज साथ क्यों रहना चाहती है। तो वो बोलती है उस धोखेबाज से मैं प्यार करती हूँ, उससे प्यार नहीं करती। आप किस तरह की बातें कर रही हैं, मेरी पूरी जवानी पड़ी है मेरे आगे, मैं अपनी जवानी ख़त्म करके इसके साथ गुजारूँ। वह आज ज़हीन घर आता है तो बाप उसको पैसे देता है कि बेटा ये लो पैसे, बस सारा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वो बोलता है अब मुझे पैसों की ज़रूरत, बोलता है रख यार पैसों की ज़रूरत सबको पड़ती है। तो वो बोलता है कि मुझे आज ही एडवांस मिला है, मेरे पास एडवांस है, आप फिक्र ना करें, मैं सारा का सारा ख्याल रखूँगा। बस अम्मी का रवैया कुछ चेंज होता जा रहा है सारा के साथ। बाप बोलता है कि वो तेरी माँ है, उसका रद्द-ए-अमल तो आना था। एक बेटे की तकलीफ़ पर एक माँ परेशान नहीं होगी तो कौन परेशान होगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, वो तेरी माँ है, वो सिर्फ तेरे लिए परेशान होगी, वो तुझसे बहुत प्यार करती है।